नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप चाहे कितने भी पॉजिटिव थॉट्स सोच लो, पर नेगेटिव थॉट्स आने बंद नहीं होते। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, पर नेगेटिव थॉट्स रुकते नहीं है, बार-बार आते हैं। तो इसका करना क्या है? इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जो आईफ़ोन जब शुरू हुआ था, पहला आईफ़ोन आया था, तो उसके कुछ फीचर्स थे, कैमरा था, ठीक है? वो पोर्टेबल डिवाइस था, मतलब कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आप लेके जाके उससे बात कर सकते हो, ठीक है? वो एक आराम से पॉकेट में डाल सकते थे, उसके और भी फीचर्स थे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था आईओएस, तो ये सारे फीचर्स थे। विद टाइम जैसे अभी आईफोन 16 चल रहा है, 16, तो उसके फीचर्स बदल गए हैं। आईफोन जो 1 था और अभी जो 16 है उसमें काफ़ी फीचर्स बदल गए हैं, बट जो कॉमन फीचर है, जैसे कि अभी भी उसको जेब में डाल के घूमा जा सकता है, उसमें कैमरा है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो कोर, उसका जो फंडामेंटल फीचर्स है वो सेम है। वैसे ही हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड कितने लाखों साल पहले मतलब जब हम पहली बार आए थे, जब केव्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तब भी हमारा माइंड, हमारा ब्रेन था। तब वो पहला जो वर्जन था हमारे माइंड का, तो उसके कई फीचर्स थे, सोचना, इमोशंस, एंजाइटी तब भी थी, वो कोर फीचर है हमारे ब्रेन का, ठीक है? जब हमारे जो जंगलों में जो हमारे पूर्वज जो रहते थे, उनको वो केव्स थे, उनमें कोई दरवाज़ा वगैरह तो नहीं था, कभी भी शेर वगैरह अंदर आ सकता था, उनको हमेशा खतरा रहता था। तो उनका जो माइंड था वो ऐसा बन गया था कि वो हमेशा खतरा देखता था कि इधर खतरा तो नहीं है। उसका उनका जो माइंड है वो बार-बार खतरा सोचता था कि अच्छा इधर जाएगा तो वो, हमने पिछली बार वुल्फ देखा था, तो वुल्फ ना आ जाए, उस साइड उस गली में तो शेर आता है, ठीक है? अगर हमने शिकार नहीं किया तो हम भूखे मर जाएँगे। हमेशा मतलब नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते रहते थे, क्योंकि माइंड जो है वो उनको सेफ रखना चाहता था। तो माइंड का ये मेन फीचर है, मेन जो मकसद वो ही था कि इंसान को सेफ रखना है। तो वो प्रॉब्लम ढूँढता था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो हम सेफ रहेंगे। तो वो बार-बार प्रॉब्लम जो है, नेगेटिव थॉट्स भी बार-बार उनको मतलब याद दिलाता था, बार-बार आते थे कि अरे ये जो नेगेटिव चीज़ है, इसको सॉल्व करो। या तो तुम उस रास्ते नहीं जाओगे जहाँ पे शेर है, या तो तुम वेपन्स बनाओ, ठीक है? वेपन्स बनाओ, व्हील बनाओ, कुछ बनाओ कि तुम वहाँ से जल्दी निकल जाओ, या उसका शिकार कर लो, या फाइट करो, या फ्लाइट करो। जैसे एंग्जायटी में हम अभी बताते हैं कि या तो भागो या तो लड़ो। तो माइंड का वो काम था कि उसको सेफ रखना। अब क्या है कि इतने लाखों साल माइंड जो है वो इवॉल्व होता रहा। जो हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में सीखते हैं कि माइंड इवॉल्व हुआ है। जैसे आईफोन 1 से 16 आया है, वैसे हमारा माइंड भी आया है। उधर से 1 से अभी उसका कुछ 10 लाख वर्जन चल रहा है। बट जो कोर फीचर्स है कि उसको सेफ रखना है हमें। राजविंदर का जो ब्रेन है वो चाहता है कि राजविंदर जिंदा रहे, तो वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहेगा, नेगेटिव वो देखता रहेगा हर जगह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर कोई, तो एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस को पहले तो प्रॉब्लम चाहिए ना, तो वो प्रॉब्लम ढूंढता है। इसे नेगेटिविटी बायस भी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है, नेगेटिव जो है वो ढूंढता है। जैसे होता है ना कि पैटर्न, जैसे अगर तुमने वो यूपीएससी का भी जो सी सैट का पेपर होता है, या एमबीए के पेपर्स दिए होंगे, तो पैटर्न चुनने होते हैं। जो चीज़ ऑड लगती है कि बहुत सारे हजार ग्रीन कलर के डॉट्स है, उसमें रेड डॉट है, तो हमारा ध्यान सीधा उस रेड डॉट पे जाता है, क्योंकि हमें वो हमें एक प्रॉब्लम लगती है। तो हमारा वो माइंड का एक फीचर है। जैसे अगर तुम मुझे बोलोगे कि अरे ये जो कैमरा है वो फोटो के खींच रहा है, उसको चेंज करो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैमरा का काम है। वैसे ही हमारे माइंड का काम है प्रॉब्लम्स को ढूंढना, जो चीज़ अलग दिख रही है, जो चीज़ से हमें खतरा हो सकता है, उसे ढूंढना। तो उसका वो फीचर है। बट क्या होता है कि जो अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो उसके साथ मैनुअल आती है, एक बुक आती है कि भाई फ़ोन कैसे यूज़ करना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड के साथ कुछ नहीं आया। हम पैदा हो गए और जो लोग हमें बोलते थे करते थे, और ज़्यादातर उल्टा-फुल्टा ही हमने सुना है सोसाइटी से। तो अभी टाइम है सही नॉलेज लेने का। मैं जो ये नॉलेज दे रहा हूँ वो द हैप्पीनेस ट्रैप बुक है, और उससे मोस्टली दे रहा हूँ। एंड और भी कई सारे जो मैंने रिसर्च किए हैं, मैंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक पढ़ी है, उससे भी सारा कुछ कंबाइन करके मैं आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो जो हमारा माइंड है, हम समझ गए कि वो उसका नेगेटिव बायस है, वो नेगेटिव थॉट्स देगा। तो वो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक है, जैसे मैंने बताया है कि पहले भी, कि जो थॉट्स है वो दो तरह के होते हैं। एक ऑटोमेटिक जो खुद से आते हैं, आप बैठे हुए और खुद से आने लग गए कि यार ये मुझे आएंगे कि यार ये वीडियो बना के मुझको तो ब्रेकफास्ट बनाना है, नहीं यार मैं बाहर से ले लेता हूँ,
या सेकंड है, अगर मुझको सेकंड थॉट्स होते हैं वो है कॉन्शियस थॉट्स। जब मुझे फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि सर आप मुझे ये बताओ कि एक्ट थेरेपी जो है उसके 6 मेन फीचर्स क्या है, या फॉर एग्जांपल आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 20,000 इंटू 18,736, तो मुझे तो कॉपी पेन लेके सोचना पड़ेगा, राइट। मुझे कॉन्शियसली पूरा ध्यान लगा के सोचना पड़ेगा। पर जो ऑटोमेटिक थॉट्स है वो खुद से आते हैं, और जो मेन प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक थॉट्स में ही आते हैं कि ये अरे यार नेगेटिव थॉट्स ही चलते जा रहे हैं, हमें हमको ये नहीं चाहिए। तो एक तरह का एक रेडियो चलता है हमारे दिमाग में, पीछे चलता रहता है, उसमें नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और आप उससे परेशान हो। आप नहीं, पूरी दुनिया ही परेशान है। पर लोग करती क्या है, ज़्यादातर हमें जो स्कूल में भी, और स्कूल में जो काउंसलर थे, और मतलब बाकी हर जगह पे वो हमें यही बोला जाता है कि नेगेटिव थॉट आता है तो पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं कि अगर नेगेटिव एक रेडियो चल रहा है, साथ में एक पॉजिटिव रेडियो चला देते हैं, और दोनों रेडियो भय भय करके चल रहे हैं, और मर रहे हैं हम। हमारे माइंड में ऐसा लग रहा है कि हमारे माइंड में दो पार्ट बट गए हैं, और एक नेगेटिव रेडियो है, एक पॉजिटिव रेडियो है। और तुम ही देख लो, अगर दो गाने एक साथ चलेंगे तो तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे, और वैसा ही होता है हमारे साथ। तो हमारा ये काम है कि हमको जो इन रेडियो को बंद नहीं करना है और एक नया रेडियो शुरू नहीं करना है। जैसे ये होता है ना कि तुमको हिंदी आती है और तुमने इंग्लिश अगर सीखी, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हिंदी भूल जाओगे तुम। तो वैसे ही है कि अगर पॉजिटिव रेडियो चला दिया, पॉजिटिव थिंकिंग कर दी कि कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मैं लूज़र हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं 10th क्लास में मेरे कम मार्क्स आए थे, 12th में भी कम आए थे, मुझे जॉब कभी मिलेगी नहीं। पर तुम पॉजिटिव सोचोगे, नहीं मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने उस 10th में मेरे कम मार्क्स आए थे पर हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो क्या पता मैं हिंदी का टीचर बन सकता हूँ, ये है वो है। तो तुम अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उससे लड़ने लगते हो, आर्ग्यू करने लगते हो, और जो दोनों ही रेडियो और उनका वॉल्यूम बढ़ता रहता है, क्योंकि उन दो रेडियोस पे तुम ध्यान दे रहे हो। जिन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, जिस रेडियो पे ज़्यादा ध्यान दोगे, वो ज़्यादा लाउड बजेगा। तो तुम दोनों पे ही ध्यान दे रहे हो, नेगेटिव थॉट्स तो खुद ही आ रहे हैं, तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, एंड तुम जब भी कोई कुछ काम कर रहे हो पर ये नेगेटिव रेडियो शुरू हो रहा है, तो तुम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि अरे नेगेटिव रेडियो शुरू हो रहा है, मुझे तो पॉजिटिव रेडियो शुरू करना पड़ेगा, और दोनों ही बजते जा रहे हैं, और तुम्हारी लाइफ हो रही है खराब। तो करे क्या अभी, करे तो करे क्या। अरविंद केजरीवाल को याद करके सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बोला है कि जिस पे तुम ध्यान दोगे वो रेडियो ज़्यादा ज़ोर की बजेगा। अब क्या है, एक तो पहला स्टेप है कि पॉजिटिव रेडियो नहीं बजाना है, क्योंकि अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, या ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, या अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, तो मुझको ये सब काम धंधा छोड़ के पॉजिटिव थॉट सोचना पड़ेगा बैठ के। तो मैं काम करूँगा क्या। और कई लोग हैं उनको तो पूरे दिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको सब काम धंधा छोड़ के बस पॉजिटिव थॉट सोचते रहो, तो वो पॉजिटिव थॉट के ही वो आएगी। जो पॉजिटिव वाइब्स ओनली वाला जो चलता है आजकल इंस्टाग्राम में, वो हमें और ख़राब कर रहा है। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं बनाने हैं। आपको ये समझना है कि आप जिस चीज़ पे ध्यान दोगे, जिस रेडियो पे अगर आप अपने नेगेटिव रेडियो पे ध्यान दोगे, तो वो और ज़ोर की बजेगा। आपका जो मेन जो स्विच है ना, वॉल्यूम का स्विच, वो आपका ध्यान है। अगर आप अपना ध्यान हटा दोगे उन नेगेटिव थॉट से, तो वो स्विच खुद ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होके बंद ही हो जाएगी। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे पर बहुत कम आएंगे, और तुम अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे भी तो तुम आराम से उसका स्विच कम कर दोगे। रेडियो तो आपने देखा है ना, कई सारे जो जेनजी है उन्होंने तो रेडियो ही ना देखा हो, उन्होंने सीधा कार पे ही देखा है। पर एक रेडियो बाहर भी आता है, मतलब पहले आता था, अभी भी आते हैं, शौक वाले लोग लेते हैं। तो वही जो रेडियो है, उसका जो तुम्हें वॉल्यूम है उसको कम करना होगा, उससे ध्यान हटा के। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो और पीछे से शुरू हो गया, अबे क्या पढ़ रहा है राजविंदर, तेरा कोई फायदा नहीं है, तू फेल हो जाएगा, ये है वो है, तू छोड़, तू कुछ और कर ले, तू है ना मजदूर बन जा, ये सब अगर शुरू हो गया नेगेटिव रेडियो, तो अगर मैं उस पर सोचूंगा, अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव, नहीं नहीं मैं तो पढ़ सकता हूँ, मेरे को तो अच्छे मार्क्स आए थे, मैं क्यों मजदूर बनूँ, वो करूँगा, तो मैं उलझ जाऊँगा और मेरी पढ़ाई जाएगी गड्ढे में। सेकंड है कि आप जो देखोगे, अरे ये तो नेगेटिव रेडियो चल रहा है, और अपना ध्यान वापस जो आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उस पर ले आओगे, तो धीरे धीरे करके उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। अचानक से कम नहीं होगी, विद प्रैक्टिस अचानक से भी कम हो जाएगी, पर प्रैक्टिस लगेगा, तो तुमको इसको थोड़ा फेस करना पड़ेगा। पर कई लोगों की हैबिट हो गई है कि जैसे ही नेगेटिव रेडियो शुरू होता है पॉजिटिव रेडियो शुरू कर देते हैं, पर उससे आप अपना जो लाइफ है और अपना जो आप पूरा बेसिकली ये जो
सिचुएशन आपके साथ हो रही है उसको आप और ख़राब कर रहे हो। एक रेडियो ऑन है और दूसरा रेडियो चालू कर दोगे तो कैसे रहेगा, तुम्हारा और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इसको एक तो आप अपना ध्यान हटाओ। तो एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है करने के लिए कि आप क्या करो, पढ़ाई बेसिकली एक बुक लाओ, बुक पढ़ो। एंड कई लोग हैं जो बोलेंगे कि अरे मैं तो बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो ऑफिस जाता हूँ। ये जो है तुम तब भी बुक पढ़ो, कुछ भी न्यूज़पेपर ले लो या कोई आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ो एंड पीछे वो जोर की रेडियो या जोर की कोई गाना बजा दो, हेडफोन लगा लो और गाना बजा दो। और वो गाने में मतलब मीडियम वॉल्यूम पे बजाना और अपना ध्यान ना बुक पे रखने की कोशिश करना, बुक पे पढ़ने की कोशिश करना। तो उससे तुम ये सीखोगे कि पीछे बैकग्राउंड में अगर ये नेगेटिव रेडियो जो तुम्हारा खुद ऑटोमेटिक शुरू होता है वो अगर चल भी रहा है तो तुम अपना ध्यान बुक पे कैसे लेके आओ। तो पहला तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें तो माइंडफुलनेस एक्टिविटी है ये। तो जैसे तुम मेडिटेशन है, ब्रीदिंग मेडिटेशन में जैसे बताता हूँ कि आप अपने सांसों पे ध्यान दो और अगर आपको कोई थॉट आता भी है तो अपना ध्यान वापस सांसों पे लेके आना है। आपको अपना जो ऑब्जर्विंग माइंड है, देखो माइंड में भी दो तरह के माइंड है, एक तो थिंकिंग माइंड जो थिंकिंग जिसमें थॉट इमोशन सब आते हैं, और एक होता है ऑब्जर्विंग माइंड। जब आपको थॉट आ रहा है, इमोशन आ रहा है तो जो उस पर ध्यान दे रहा है वो ऑब्जर्विंग माइंड है। जो ऑब्जर्विंग माइंड है वो आपके हाथ से निकल गया है, जैसे ही नेगेटिव रेडियो शुरू होता है वो उधर चले जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे आप जिम में प्रैक्टिस करते हो, क्रिकेट की बैटिंग की प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा और धीरे धीरे करके इट विल बिकम ईजियर। जैसे आप पहले दिन क्रिकेट खेलने जाओगे, बुमराह को खेलने जाओगे और वो यॉर्कर पे यॉर्कर डाल के आपके पैर तोड़ देगा, पर अगर आप 6 महीने तक यॉर्कर की प्रैक्टिस करोगे तो आप खेलने लग जाओगे बुमराह को भी। तो ये प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस करो, हिम्मत मत हारो। तुम बेटर होगे, आई एम श्योर तुम बेटर होगे। मैं तुम्हें सही डायरेक्शन दी है, सही किताबों से, सही रिसर्च से मैं तुम्हें ये डायरेक्शन देता हूँ और ये काम करती है। मेरे लिए काम किया है उसने, मेरे लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, जैसे मैं काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता हूँ, काफ़ी लोगों को कोचिंग देता हूँ, तो बहुत लोगों से को ये फ़ायदा हुआ है। आपको भी फ़ायदा होगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे पेड काउंसलिंग कोचिंग ले सकते हैं। मैं अपना नंबर फ्लैश कर दूंगा इसमें, तो आप मुझसे बात करिए और हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं समझा, जैसे मैंने आपको समझाया है, भाई पॉजिटिव रेडियो मत शुरू करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और तुम अपनी लाइफ को ख़राब करोगे। नेगेटिव रेडियो पे ध्यान मत दो, उसको पीछे बजने दो और आप जो अपना काम करना चाहते हो, जो आपकी गोल्स है, वैल्यूज़ है, उस पर आप फोकस करो। कई लोग बोलते हैं कि सर ये जो नेगेटिव रेडियो हो तो सच बोलता है, जैसे अगर आप बहुत मोटे हो और नेगेटिव रेडियो बज रहा है तू मोटा है, तू मोटा है, तो मुझे ये बताओ कि वो मोटा सोच के, उस पर ध्यान देके डिप्रेस होने का कोई फ़ायदा है? वो थॉट सच है पर वो हेल्पफुल है क्या? अगर तुम्हें वेट कम करना है तो ये बैठ के सोच के, उससे अच्छा है कि ये सोचते रहो, उससे अच्छा ये है कि तुम अपना वेट लूज करने की कोशिश करो। अब वो एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि बैठ के सोचते रहो और उससे डिप्रेस्ड ही होगे। तो ये चीज़ समझो कि थॉट सच भी हो सकते हैं, पर सच और झूठ के परे जाके हेल्पफुल और अनहेल्पफुल देखो कि अरे ये थॉट ये हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे गोल्स के लिए हेल्पफुल नहीं है, मैं इसमें फोकस नहीं करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और प्रैक्टिस से और इजी होगी। जैसे तुम पहले दिन 1 किलोमीटर में बोलूँगा रनिंग करो तो नहीं कर पाओगे, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम 1 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर भाग जाओगे। तो प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, तुम ज़रूर सही रास्ते पे हो तुम, और तुम ज़रूर अपनी मंजिल जो है एक पीसफुल माइंड, ठीक है, उस पर पहुँचोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे साथ बने रहने के लिए भी धन्यवाद। एंड डरो मत, घबराओ मत, प्रैक्टिस करते रहो, कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट।